आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट में आपको बोला है क्लास 10 के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं एक कंपटीशन में। इसमें जो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं दोनों को मिलाकर टोटल स्टूडेंट होते हैं 10। तब आपको बताना है नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे। तब पहली क्वेश्चन में हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। बॉयज़ को हम बना देंगे एक्स। गर्ल्स को लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। अब फर्स्ट इक्वेशन में बोला है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मिलाकर इक्वेशन बनती है 10। तब हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये आपका पहला इक्वेशन कंप्लीट हो गया। सेकंड में कह रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, यानी जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तब यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन कंप्लीट। अब इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तब पहले हम फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तब हम लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x बी 3। लेट द वैल्यू ऑफ x बी 3। x को हम 3 मान लेंगे यहाँ पर। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई, तो x के यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब ये 3 एक नॉर्मल नंबर है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। y इज इक्वल टू 10 माइनस 3। y इज इक्वल टू कितना बचा 7। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एक बार फिर हमें x की वैल्यू पुट करना है। अब x को मानेंगे हम 6। देखेंगे लेट द नंबर बी x इक्वल्स टू 6। 6 मान लिया इसको, तो जहाँ हमने x लिखा था उसके यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो प्लस से कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो यहाँ y कितना आया 4। y इज इक्वल टू 4। 10 में से 6 माइनस करा तो कितना बचा 4। y इक्वल्स टू 4। ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट आपका। अब हम इस इक्वेशन को बॉक्स में पुट करेंगे। तो पहले एक बॉक्स बनाएंगे हम। पहले लिखेंगे x और दूसरे में लिखेंगे y। x ऊपर लिखेंगे y नीचे। x को हमने माना था 3, तब आंसर में आया था 7। x में माना था 6, तब आंसर में आया था 4। ये पहली इक्वेशन का बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब सेकंड इक्वेशन सॉल्व करनी है। सेकंड हमारे पास था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब यहाँ लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x बी 0। यहाँ x की वैल्यू को हम मानेंगे 0। लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो जहाँ x है वहाँ पर पुट कर देंगे 0। y अपनी जगह पर रहेगा, x यहाँ पर 0 प्लस 4। अब 0 से 4 को माइनस करा तो 4 ही रहेगा। सेकंड में पुट करेंगे हम x की वैल्यू 2। लेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 2। सेकंड में हमने 2 लिख लिया। y अपनी जगह पर रहेगा, x की जगह पर 2 पुट करना है प्लस 4। अब इन दोनों को प्लस करा तो आया 6। तो ये हो गया 6। अब इसका बॉक्स बनाना है। इसको बॉक्स में पुट करेंगे। ये सेकंड इक्वेशन का बॉक्स है। जब भी हम किसी सवाल को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो उसके लिए बॉक्स बनाना ज़रूरी होता है। पहले लिखेंगे x नीचे y। x हमने माना था 0, तब y आया था हमारे पास 4। यहाँ x माना था 2, तो y आया था हमारे पास 6। ये आपकी दोनों इक्वेशन कंप्लीट। अब इसको हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम ग्राफ सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन का जो बॉक्स था उसमें x लिया था 3 और y 7। दोनों प्लस के नंबर हैं। x 3 था तो x लाइन पर देखेंगे 3, और y 7 था तो y की लाइन पर 7 मैच करेंगे। दोनों पॉइंट जहाँ मैच करेंगे वहाँ एक पॉइंट लगा के ब्रैकेट में लिखेंगे 3,7। x की वैल्यू पहले लिखते हैं y की बाद में। पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड लिखेंगे। सेकंड में x था 6 और y था 4। x की लाइन पर 6 देखेंगे, y की लाइन पर 4 मैच करके पॉइंट लगा देंगे और इसको नोट कर देंगे 6,4। ये हो गया दूसरा स्टेप कंप्लीट। इन दोनों पॉइंट को मैच कर देना है, इनको मिला देंगे हम। पॉइंट को पॉइंट से मैच करना है। अब जो सेकंड इक्वेशन थी उसका हमने सेकंड बॉक्स बनाया था।
उसमें हमने x लिया था 0 और y लिया था 4, तो x और 0 तो 4 पर ही मैच करेगा। तो यहाँ पर x था 0 और y 4, तो 4 पर पॉइंट लगा देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 0,4। सेकंड हमने लिया था 2x को और y आया था 6, तो x की लाइन पे देखेंगे 2 और y की लाइन पे 6, दोनों को मैच करेंगे। अब इसको मैच करेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2,6। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैच करके लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ लाइन मैच करा हमने। अब अगर इन दोनों लाइन को देखें तो ये आपस में कट कर रही हैं, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो कट जाएगी आपस में ये, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। तब हम लिखेंगे इंटरसेक्ट, नीचे इसका लाइन को देख के लिख देंगे इंटरसेक्ट, INTERSECT, इंटरसेक्ट। ये तो इसका ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब हमें बताना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना है। तो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन में माना था बॉयज़ को x और गर्ल्स को y। तब जो फर्स्ट इक्वेशन में 3 आया था वो था नंबर ऑफ़ बॉयज़, और जो y की वैल्यू आई थी 7 वो था गर्ल्स। तब हम लिखेंगे x = 3, y = 7, यानी जो बॉयज़ हैं वो 3 बॉयज़ 3 हैं और जो गर्ल्स हैं वो 7 है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया।